उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं को समझने में, कुल संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति वक्र के बारे में जानने में कि ये धनात्मक प्रवण कैसे होता है, फर्मों की औसत और सीमांत संप्राप्ति के बारे में जानने में, दीर्घकालीन औसत लागत के संबंध में लाभ अधिकतमीकरण की शर्तों के बारे में जानने में, फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति वक्रों के बारे में जानने में, फर्म के उत्पादन बंदी बिंदु, सामान्य लाभ और लाभ अलाभ बिंदु को समझने में, फर्म की अवसर लागत के बारे में जानने में, फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्वों के बारे में जानने में, बाजार पूर्ति वक्र के बारे में जानने में और ये समझने में कि बाजार पूर्ति को कैसे मापा जाता है, पूर्ति की कीमत लोच और ज्यामितीय प्रदर्शन द्वारा इसकी गणना करने के बारे में जानने में, फर्म की पूर्ण प्रतिस्पर्धा और संप्राप्ति वक्र। फर्म की पूर्ण प्रतिस्पर्धा पारिभाषिक लक्षण। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में दो लक्षण होते हैं। पहला, बाजार में क्रेता को बेचने के लिए एक रूप वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और दूसरा, प्रत्येक क्रेता और विक्रेता बाजार में कीमत स्वीकारक की भूमिका निभाते हैं। जब कोई फर्म बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर अपने उत्पादों को बेचती है तो खरीदार अन्य फर्मों की ओर अपना रुख कर लेंगे, क्योंकि वही वस्तुएं बाजार मूल्य में या अन्य विक्रेताओं से कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। इससे विक्रेताओं के दृष्टिकोण से मूल्य स्वीकारक की स्थिति का निर्माण होता है। फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र। फर्म की कुल संप्राप्ति की गणना तब होती है जब ये बाजार मूल्य पर अपना प्रत्येक उत्पाद बेच देती है। जब निर्गत शून्य होता है तब संप्राप्ति भी शून्य होती है। इसके बाद संप्राप्ति इस फर्म के निर्गत और प्रत्येक इकाई के बाजार मूल्य के गुणनफल के रूप में आगे बढ़ता है। इस प्रकार कुल राजस्व वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ एक सीधी रेखा है। ये देखा जाता है कि विशिष्ट निर्गत द्वारा विभाजित वक्र पर किसी एक विशिष्ट बिंदु पर कुल संप्राप्ति बाजार मूल्य को दर्शाती है। औसत व सीमांत संप्राप्ति वक्र और कीमत रेखा। औसत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति और इकाई मूल्य के फलन को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, कुल संप्राप्ति निर्गत और बाजार कीमत का गुणनफल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। दूसरी तरफ एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति भी बाजार में प्रचलित कीमत के बराबर होती है। कीमत रेखा रेखा चित्र के एक्स अक्ष के समस्तरीय एक सीधी रेखा है जो ये दर्शाती है कि एक फर्म बाजार कीमत पर जितनी चाहे उतनी वस्तुएं बेच सकती है। लाभ अधिकतमीकरण। लाभ अधिकतमीकरण की स्थितियां एक फर्म के लाभ को इसकी सभी वस्तुएं बेचने के बाद कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाकर निकाला जा सकता है। एक धनात्मक निर्गत स्तर में जब निर्गत अधिकतम होता है, फर्म का लाभ अधिकतम होने के लिए 3 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। पहली, सीमांत कीमत बाजार कीमत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी, इष्टतम निर्गत स्तर पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। और तीसरी, फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में
कीमत औसत परिवर्ती लागत से अधिक या बराबर हो और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। स्थिति 1, जब सीमांत लागत बाजार कीमत के बराबर हो। यह देखा गया है कि अपने लाभ को अधिकतम करने वाली फर्म दोनों ही स्थितियों में, जब बाजार कीमत सीमांत लागत से अधिक हो या फर्म की सीमांत लागत बाजार कीमत से अधिक हो, निर्गत का उत्पादन नहीं करेगी। स्थिति 2 और 3, सीमांत लागतें और बाजार कीमत। दूसरी स्थिति बताती है कि लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर पर सीमांत लागत वक्र की प्रवणता नीचे की ओर नहीं हो सकती। जब तक प्रत्येक निर्गत स्तर प्राथमिक निर्गत स्तर से आगे बढ़ता है और बाजार कीमत को पहली बार छूता है, उसके बाद ये गिरने लगता है। इसलिए यह प्राथमिक निर्गत स्तर को लाभ अधिकतमीकरण बिंदु नहीं माना जा सकता। तीसरी स्थिति बताती है कि अल्पकाल में बाजार कीमत फर्म के धनात्मक निर्गत में औसत परिवर्ती लागत से अधिक या बराबर होनी चाहिए और दीर्घकाल में भी बाजार कीमत औसत लागत से अधिक या बराबर होनी चाहिए। लाभ अधिकतमीकरण आरेख द्वारा प्रदर्शन। हम ये दर्शा सकते हैं कि एक विशेष बाजार कीमत पर लाभ को अधिकतम करने वाली फर्म का निर्गत स्तर उस क्षेत्र के बराबर होगा जहां ऊपर की ओर बढ़ती हुई अल्पकालीन सीमांत लागत फर्म के संबंधित निर्गत स्तर पर कीमत को स्पर्श करती है और अल्पकालीन औसत लागत कीमत रेखा के समानांतर निर्गत के साथ साथ सीध में बढ़ती है। एक फर्म का पूर्ति वक्र। फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। अल्पकाल में एक फर्म अपने निर्गत के उत्पादन के लिए दो विकल्पों में से एक का चयन करती है, या तो कीमत औसत परिवर्ती लागत से अधिक हो या कम से कम इसके बराबर हो। जब कीमत औसत परिवर्ती लागत से कम होती है, फर्म उत्पादन रोक देती है। ऐसी दशा में फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र अल्पकालीन सीमांत वक्र का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग होता है, जो कि उस बिंदु से आगे बढ़ता है जहां औसत परिवर्ती लागत वक्र बाजार कीमत को स्पर्श करता है, अर्थात जहां दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। फर्म का दीर्घकालिक पूर्ति वक्र। जब बाजार कीमत दीर्घकालिक औसत लागत से अधिक होती है, फर्म अधिक उत्पादन को रोक देती है। ये जहां कीमत रेखा को स्पर्श करती है, दीर्घकालिक में फर्म का निर्गत स्तर प्राप्त होता है, जो कि इसके लाभ अधिकतमीकरण संतुलन के बराबर होगा। अल्पकाल के समान ही दीर्घकाल में भी पूर्ति वक्र को उसी सीमांत वक्र के रूप में देखा जा सकता है जो कीमत संतुलन बिंदु से आगे बढ़ता हुआ भाग है और जहां दीर्घकालीन औसत लागत कीमत रेखा को भी स्पर्श करती है। उत्पादन बंदी बिंदु, सामान्य लाभ बिंदु, लाभ अलाभ बिंदु और अवसर लागत। औसत लागत वक्र पर नीचे की ओर चलते हुए उस बिंदु पर जहां अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है, इसके नीचे कोई उत्पादन नहीं होता है। यह बिंदु उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। इसी तरह दीर्घकालीन स्थिति में उत्पादन बंदी बिंदु न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। लाभ का वो स्तर जो फर्म की लागतों और अवसर लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। न्यूनतम औसत लागत का वो बिंदु जिस पर पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र को काटता है, फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। जब एक फर्म
उत्पादन को शुरू करने के लिए धनराशि स्थिर लागतों और परिवर्ती लागतों के रूप में निवेश करती है, तो उस राशि के वैकल्पिक निवेश से होने वाले अनुमानित लाभ को अवसर लागत कहा जाता है, जो तब प्राप्त होता है जब फर्म उत्पादन में धन निवेश नहीं करती। फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व। फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व या कारकों की परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत वक्र का भाग है। फर्म के सीमांत लागत वक्र को कई कारक प्रभावित करते हैं। यही कारक फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। प्रौद्योगिकीय प्रगति और आगत लागतें। एक निश्चित निर्गत स्तर का उत्पादन करने के लिए संगठनात्मक नव प्रवर्तन के कारण फर्म आगतों की कम इकाइयां उपयोग करती है। क्योंकि फर्म का पूर्ति वक्र अनिवार्य रूप से सीमांत वक्र का एक भाग है, प्रौद्योगिकीय प्रगति फर्म के पूर्ति वक्र को दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। किसी भी दी गई बाजार कीमत पर फर्म अब निर्गत की अधिक इकाइयों की पूर्ति करती है। अंततः कीमतों में भी गिरावट आती है। यदि एक आगत की इकाई कीमत जैसे कि श्रम की मजदूरी दर में वृद्धि होती है, तो सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। ये फर्म के पूर्ति वक्र को बाईं ओर शिफ्ट कर देती है और किसी भी बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की कम इकाइयों की पूर्ति करती है। उत्पादन पर लगने वाला इकाई कर। यदि सरकार फर्म में उत्पादित निर्गत की प्रत्येक इकाई पर कर लगाती है, तो दीर्घकालीन सीमांत तथा औसत लागत भी बढ़ जाती है। हम देख सकते हैं कि इकाई कर लगने से दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हम जानते हैं कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग है, और ये भी जानते हैं कि पूर्ति वक्र की शुरुआत न्यूनतम औसत लागत वक्र की शुरुआत के साथ होती है। जब P एक मूल्य था, तब Q एक संतुलन को पूरा करता है जो मांग रेखा को काटता है। हम देख सकते हैं कि यदि कीमत P3 तक कम हो जाती है, तो मात्रा भी Q2 तक कम हो जाती है, लेकिन ये मांग वक्र के साथ संतुलन नहीं हो सकती। करों को लागू करने के बाद जब कीमतें P2 तक बढ़ जाती हैं, तो मात्रा Q2 होती है, जहां ये नई संतुलन बनाती हैं। इस प्रकार कर लगाने के बाद आपूर्ति वक्र नई कीमत संतुलन के साथ बाईं ओर खिसक जाता है। बाजार पूर्ति वक्र और पूर्ति की कीमत लोच। बाजार पूर्ति वक्र और इसका मापन। एक दिए गए बाजार मूल्य पर बाजार की सभी फर्मों द्वारा की गई आपूर्ति के कुल योग को उस मूल्य स्तर पर बाजार पूर्ति वक्र कहा जाता है। यह देखा गया है कि जैसे जैसे बाजार पूर्ति वक्र बनाने में जुड़ी फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है, वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि कुल पूर्ति में वृद्धि होने लगती है, और इसकी विपरीत स्थिति में वक्र बाईं ओर शिफ्ट होने लगता है। एक फर्म बाजार मूल्य पर अपने सकारात्मक निर्गत का उत्पादन शुरू करती है, जो कि अन्य फर्म से भिन्न हो सकता है, जिसके चलते भिन्न लागत संरचना होने के कारण दूसरी फर्म अन्य बाजार मूल्य पर अपना उत्पादन शुरू करती है। उनका कुल पूर्ति वक्र एक क्षैतिज योग होगा और दाहिनी ओर आगे बढ़ेगा। पूर्ति की कीमत लोच। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच को
प्रतिशत द्वारा मापा जाता है, जिसके अंतर्गत आपूर्तित मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु के बाजार मूल्य में आए प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित किया जाता है। Q0 बाजार की आपूर्ति के रूप में माल की मात्रा है। इसे 50 लेते हैं, जब इसकी कीमत P0 है जो कि 8 है। लेकिन किसी कारण से जब कीमत बदलती है P1 के रूप में जो कि 11 है, तो आपूर्ति की गई मात्रा 1 में बदल दी जाती है जो कि 75 है। अब आपूर्ति या ES का लोच मूल्य आपूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित होगा। कीमत लोच को मापने की ज्यामितीय विधि। यदि हम रेखा चित्र के वृत्त खंडों में पूर्ति वक्र को रखते हैं, तो हम कीमत लोच की निम्नलिखित स्थितियों को देख सकते हैं। चित्र ए में पूर्ति वक्र मूल्य अक्ष को अपनी धनात्मक भाग पर काटता है, परंतु मात्रा अक्ष को इसके ऋणात्मक भाग पर काटता है। T पूर्ति वक्र पर एक बिंदु है। इस प्रकार NQ0 बड़ा है OQ0 से, यानी इस पूर्ति वक्र पर किसी भी बिंदु पर कीमत लोच 1 से अधिक होगी। चित्र बी में पूर्ति वक्र बिंदु O से जाता है, जहां बिंदु N पर मिलता है। T पूर्ति वक्र पर एक बिंदु है। इस प्रकार NQ0 बराबर है OQ0 के, या OQ0 बराबर है OQ0 के, यानी इस पूर्ति वक्र पर किसी भी बिंदु पर कीमत लोच 1 के बराबर होगी। चित्र सी में पूर्ति वक्र मूल्य अक्ष को अपने ऋणात्मक भाग में काटता है, लेकिन मात्रा अक्ष को इसके धनात्मक भाग पर काट देता है। T पूर्ति वक्र पर एक बिंदु है। इस प्रकार NQ0 छोटा है OQ0 से, यानी इस पूर्ति वक्र पर किसी भी बिंदु पर कीमत लोच 1 से कम होगी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उत्पादन फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं। फर्म की कुल संप्राप्ति फर्म के निर्गत और वस्तु के बाजार मूल्य का गुणनफल है। कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति भी बाजार में प्रचलित कीमत के बराबर होती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र पूरी तरह से लोचशील होता है। बाजार मूल्य पर यह एक क्षैतिज सीधी रेखा के रूप में होता है। फर्म का लाभ कुल अर्जित संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर है। एक धनात्मक निर्गत स्तर में जब निर्गत अधिकतम होता है, तो फर्म का लाभ अधिकतम होने के लिए 3 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। 1. सीमांत कीमत बाजार कीमत के बाजार के बराबर होनी चाहिए। 2. इष्टतम निर्गत स्तर पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। 3. कीमत औसत लागत से अधिक हो। फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग है, जो कि न्यूनतम औसत लागत वक्र से कम सभी कीमत स्तरों के लिए शून्य निर्गत स्तर पर न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत वक्र के बराबर या ऊपर होता है। फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग है, जो कि न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से कम सभी कीमत स्तरों के लिए शून्य निर्गत स्तर पर न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत वक्र के बराबर या ऊपर होता है।
प्रौद्योगिकीय प्रगति फर्म के पूर्ति वक्र को दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। आगतों की कीमतों में वृद्धि, कमी फर्म के पूर्ति वक्र को बाईं और दाहिनी ओर शिफ्ट कर देती है। इकाई कर लगने से पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। बाजार पूर्ति वक्र व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है। किसी वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच उस वस्तु के बाजार मूल्य में आए प्रतिशत परिवर्तन के कारण उसकी आपूर्तित मात्रा में आए प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होती है।